नमस्कार, मैं भूपेन साहू। आप देख रहे हैं प्रखर टीवी। प्रखर टीवी में हम आपको धमतरी जिले के ही नहीं बल्कि राज्य और देश की खबरों को आप तक पहुंचाते हैं। जिले की सारी गतिविधियां, चाहे वह राजनीतिक हो, क्राइम हो, सामाजिक हो, हर क्षेत्र की खबर हम आप तक पहुंचाते हैं। इस वक्त की क्या खास खबर है प्रखर टीवी में, यह जान लेते हैं। नगर निगम चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसे संकल्प पत्र का नाम दिया है। शहर विकास के लिए नया जिला अस्पताल, बस स्टैंड, हाईटेक बस स्टैंड, तालाब, ट्रांसपोर्ट नगर, औद्योगिक चेक, पिंक टॉयलेट, चौक चौराहों का सुंदरीकरण, रेलवे कार्य को जल्द पूरा करना, नए गार्डन के साथ पुराने गार्डन का जीर्णोद्धार, पार्किंग, चार्जिंग स्टेशन, गोल बाजार का जीर्णोद्धार, नजुल पट्टा, संपत्ति कर में छूट, अवैध कॉलोनियों को वैध, सिटी बस सेवा, शहर को सीसी कैमरा से लैस, प्रेस भवन का निर्माण, जल भराव के लिए विशेष योजना, विश्राम गृह, स्ट्रीट वेंडरों के लिए सुविधा, फ्री सैनिटरी नैपकिन, दीदी बर्तन बैंक, हॉस्टल, कामकाजी महिलाओं के लिए मोर क्लिनिक, मोर मोबाइल मेडिकल यूनिट, आयुष्मान भारत योजना, नालंदर परिषद की स्थापना, ऑडिटोरियम को बेहतर बनाना, ओपन थिएटर, कला केंद्र की स्थापना, नया आधुनिक स्टेडियम, खेल सुविधाओं का विस्तार, सार्वजनिक जिम, पुराने व्यवसाय को, अखाड़ों को विशेष प्रोत्साहन सहित अन्य कई मुद्दे शामिल हैं। घोषणा पत्र में शामिल भाजपाइयों ने कहा कि एक साल में यह पूरे काम 80% धरातल पर दिख जाएंगे। हमारा जो जिला अस्पताल है 30 बिस्तर से शुरू हुआ था और हमने क्रमिक विकास करते हुए उसको 300 बिस्तर के अस्पताल तक के हम ले गए हैं। लेकिन चूंकि भवन पुराना हो चुका है और क्षेत्र में जनसंख्या के दबाव को देखते हुए और मरीजों की संख्या को देखते हुए आवश्यक है कि हम एक ऐसा जिला अस्पताल तैयार करें जो जिला अस्पताल सह मेडिकल अस्पताल हो सके और उसमें हम अधिक से अधिक लोगों को सर्व सुविधा युक्त इलाज का वातावरण प्रदान कर सके। बस स्टैंड के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। आदरणीय अर्चना चौबे जी के समय हमने बस स्टैंड की स्वीकृति लाई थी, परंतु पिछले 5 साल में वह सारी स्वीकृतियां धरी की धरी रह गई। कोई भी काम जो पूर्व का स्वीकृत काम था वह भी पिछले 5 साल में पूरा नहीं हुआ। तो हाईटेक बस स्टैंड का हमारा संकल्प है। ड्रेन टू ड्रेन सड़क सिहावा चौक से लेकर कोलियारी नाका पुल तक, रत्ना बांधा चौक से कॉलेज मोड़ तक और अंबेडकर चौक से गंगरेल तक, ताकि हम शहर को धूल मुक्त बना सकें और प्रदूषण मुक्त कर सकें। और जो गुजराती कॉलोनी की समीप से जो नहर जाती है हरप तराई तक, उसको भी हम एक यातायात के लिए एक सड़क बनाने का काम करेंगे ताकि यातायात का दबाव शहर के अंदर से कम हो सके। शहर के तालाबों का संरक्षण, सौंदर्यीकरण, अमृत मिशन के तहत जितने अधिक से अधिक तालाब उसमें शामिल किए जा सके उसका प्रयास करेंगे। ट्रांसपोर्ट नगर शहर की एक बहुत पुरानी मांग है, इसका भी प्रावधान हमारे इस संकल्प पत्र में बहुत जल्द से जल्द, जैसे ही हमारा महापौर नगर निगम में बैठेगा, इस दिशा में कार्रवाई शुरू हो जाएगी। औद्योगिक क्षेत्र हमारा वर्षों पुरानी जो मांग है वह भी इस संकल्प पत्र में शामिल है। पिंक टॉयलेट जो कि प्रदेश की योजना है, इसको धमतरी नगर में जहां जहां आवश्यक होगा वहां पर इसका विस्तार किया जाएगा। चौक चौराहों का चौड़ीकरण, सौंदर्यीकरण और उसमें विशेष रूप से जो हमारे वृद्ध हैं और हमारे स्कूली बच्चे हैं उनको सुरक्षित तरीके से उनका वातावरण यातायात हो सके, उसकी सुविधा को देखते हुए हम उनका निर्माण करेंगे। नए व्यापारिक मॉल का निर्माण, जैसे रायपुर में सिटी मॉल है, वैसे ही धमतरी में एक सर्व सुविधायुक्त नया सिटी मॉल बनाने का संकल्प हमने लिया है। रेलवे स्टेशन का कार्य जल्द से जल्द पूर्ण कराने का हमारा संकल्प है। एक ऑक्सीजोन का निर्माण शहर के पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए आवश्यक है, उसके लिए भी इसमें प्रावधान किया गया है। पुराने गार्डन्स का पुनर्विकास और नए गार्डनों का निर्माण, जिसमें विशेषकर वृद्ध और बच्चों के लिए एक ऐसा पार्क हो जहां पर वो अपना स्वास्थ्य लाभ ले सकें, ऐसे पार्क का निर्माण किया जाएगा। मूलभूत सुविधाएं जैसे विद्युत, पानी, सड़क, इन सब चीजों को सुव्यवस्थित किया जाएगा और शुद्ध पेयजल प्रत्येक घर में पहुंच सके, उसके लिए जो मोदी जी की महत्वाकांक्षी योजना है उसको पूरी ईमानदारी के साथ इस नगर में लागू किया जाएगा। पार्किंग व्यवस्था जो है
उसके लिए स्थल चयन करके एक मल्टी लेवल पार्किंग, जिसमें ज्यादा से ज्यादा वाहन पार्किंग हो सके, उसका प्रयास किया जाएगा। चार्जिंग स्टेशन जो ई रिक्शा है और अन्य जो बैटरी वाहन है जो ऊर्जा संरक्षण के लिए बहुत जरूरी है, ऐसे चार्जिंग स्टेशंस का निर्माण भी प्रमुख केंद्रों पर किया जाएगा। गोल बाजार कॉम्प्लेक्स का नव निर्माण कराकर उसे सर्व सुविधा युक्त बनाया जाएगा। बारिश के पानी की समुचित निकासी की व्यवस्था की जाएगी। गंगरेल को राष्ट्रीय स्तर का पर्यटन हब बनाया जाएगा। योजनाओं का मद सही समय पर क्रियान्वयन, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की सभी योजनाएं, अधोसंरचना मद, राज्य परिवर्तित मद, 15वें वित्त, 16वें वित्त, जिला न्यास निधि इत्यादि जितनी भी योजनाएं हैं, उसका अक्षरशः शासन की मंशा अनुरूप यहाँ पर क्रियान्वयन हो सके, उसकी चिंता की जाएगी। आमा तालाब का सौंदर्यीकरण कर वहां पर एक ध्यान केंद्र की स्थापना, मेडिटेशन सेंटर की स्थापना किया जाएगा। निगम से मिलने वाली सुविधाओं का आधुनिकीकरण, इसमें माई सिटी ऐप, संपत्ति कर समाधान योजना इत्यादि जो प्रदेश की जितनी भी हमारी घोषणा पत्र में शामिल योजनाएं हैं, उनको इस निगम के अंतर में पूरी तरीके से लागू किया जाएगा। आम जनता के लिए सेवा, निदान हेल्पलाइन, सिटी बस सेवा, सीसीटीवी कैमरा शहर में प्रमुख स्थानों पर लगाया जाएगा ताकि शहर को अपराध मुक्त बनाया जा सके। इसका भी योजना इस संकल्प पत्र में की गई है। हमारे मीडिया के साथियों के लिए प्रेस भवन की स्थापना, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के लोगों को एक सुविधाजनक भवन मिल सके, इसका भी प्रावधान। जी, पीएम आवास योजना का जैसा कि प्रदेश के घोषणा पत्र से स्पष्ट है कि जिनका भी बिजली बिल और समेकित कर जो पटाते हैं, उनको इसके लिए पात्र बनाया जाएगा। पूर्व में स्वीकृत पीएम आवास को शीघ्र पूर्ण किया जाएगा और नए आवास भी जो है वो स्वीकृत किए जाएंगे। कोई भी व्यक्ति नगर निगम क्षेत्र में आवास विहीन ना हो, इसकी चिंता हमारा महापौर बैठते ही, नगर निगम में हमारी सत्ता आते ही हम उसको प्राथमिकता के साथ करेंगे। नगर की सबसे बड़ी समस्या जल भराव की है, जिसके लिए 50 सालों का तक उसकी समस्या ना रहे, ऐसा मास्टर प्लान तैयार करने का काम हम लोग करेंगे। जल संरक्षण के क्षेत्र में धमतरी को विशेष उपलब्धियां पिछले दिनों मिली है और इस क्षेत्र में धमतरी जिला जो है वह हिंदुस्तान के मानचित्र में आ सके, इसका प्रयास भी हम लोग करेंगे। जल प्रदाय के लिए पाइपलाइन का सुधार कार्य, नई पाइपलाइन बिछाना और शुद्ध पेयजल प्रत्येक घरों तक पहुंच सके, वह भी हमारा संकल्प रहेगा। रैन बसेरा जो हमारे यहाँ गांव से लोग किसी भी काम से या बीमार व्यक्ति को लेकर के लोग आते हैं, या किसी भी प्रकार से यदि गांव का कोई व्यक्ति शहर में आता है तो उसको आसरा मिल सके सुविधा युक्त, उसकी भी चिंता हम करेंगे। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए जैसे मैंने बताया कि 30,000 तक की आर्थिक सहायता उपलब्ध होगी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिला अस्पताल के निर्माण के साथ साथ जो सिविल डिस्पेंसरी है, अन्य आयुष केंद्र है, अस्पताल जो हमारे आयुर्वेदिक अस्पताल है, ये सारी चीजें स्वास्थ्य सुविधाओं में बड़ा विस्तार करेंगे और प्रयास करेंगे कि स्वास्थ्य चिकित्सा के साथ स्वास्थ्य शिक्षा भी हमारे नगर निगम में मौजूद नागरिकों को मिल सके, उसके लिए भी पूरा प्रयास किया जाएगा। मोबाइल मेडिकल यूनिट है, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना है, आयुष्मान भारत योजना है, इसको सभी को इसका लाभ मिल सके, इसका प्रयास हम लोग करेंगे। युवाओं और शिक्षा के क्षेत्र में जैसा कि नालंदा परिसर, महापौर सम्मान निधि, पुस्तकालय का विस्तारीकरण और डिजिटल धमतरी, इसके अंतर्गत हम डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स की ओर रुख करेंगे और उन्हें तकनीकी प्रशिक्षण देकर सशक्त बनाएंगे। सांस्कृतिक कार्यों के अंतर्गत ऑडिटोरियम के लिए सरकार से अतिरिक्त राशि लेकर के उसको भव्य बनाएंगे ताकि वह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम उसमें हो सके। ओपन एयर थिएटर एक विशेष सुविधा नगर के लोगों को दिलाने के लिए हम संकल्पबद्ध रहेंगे। कला केंद्र की स्थापना, धमतरी नगर कला के क्षेत्र में अपना एक विशेष स्थान रखता है, ऐसे कलाकारों को हम एक सर्व सुविधा युक्त केंद्र दे सके, उसका भी हमारा संकल्प है। श्रद्धांजलि योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को 2500 रुपए की आर्थिक सहायता तथा कठिन समय में उन्हें संबल मिल सके, इसके लिए हमारी सरकार जो नगर निगम में बैठेगी
वह विशेष प्रयास करेगी। गोकुल नगर, संग्रहालय, मुक्ति धाम, यह सब भी हमारे संकल्प पत्र का हिस्सा है। खेल के क्षेत्र में नया आधुनिक स्टेडियम, जैसे कि जालमपुर मैदान के खेल प्रेमियों को एक उत्कृष्ट आधुनिक स्टेडियम मिल सके, इसका संकल्प हमने लिया है। खेल सुविधाओं का विस्तार, जैसे स्विमिंग पूल, एथलेटिक्स, स्केटिंग रिंग, शूटिंग एवं अन्य ओलंपिक खेलों को सुविधा देकर धमतरी शहर के बच्चों और युवाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मौके के लिए तैयार करने का हमारा लक्ष्य होगा। और सार्वजनिक जिम, जो शरीर सौष्ठव के लिए आवश्यक है, उसकी सुविधा भी नागरिकों को प्रदान की जाएगी। पुराने व्यायामशालाओं को भी उसका सुधारीकरण किया जाएगा। स्वच्छता के क्षेत्र में नरेंद्र मोदी जी की महती योजना का विस्तार कर धमतरी को छत्तीसगढ़ का सबसे स्वच्छ शहर बनाने का संकल्प आप सबके सहयोग से हम उस पे सफल होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। शहर को स्वच्छता से जुड़े नए प्रकार के वाहन सामग्री उपलब्ध कराएंगे ताकि स्वच्छता दीदी एवं अन्य स्वास्थ्य कर्मचारियों को सुविधा मिल सके और शहर स्वच्छ बन सके। रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था, जो कि प्रदेश के घोषणा पत्र का हिस्सा है, जल्द से जल्द धमतरी नगर निगम में लागू हो, इसका भी प्रयास करेंगे। यह केवल संकल्प पत्र है, इसके अतिरिक्त जितने भी काम नागरिकों की सुविधा की दृष्टि से, उनकी आवश्यकताओं की दृष्टि से हमारे समक्ष आएंगे, निश्चित रूप से चाहे राज्य स्तर पर चाहे केंद्र स्तर पर उसकी मांग सरकार से करके और धमतरी नगर को, हमारे अपने धमतरी को स्वच्छ बनाएंगे, सुंदर बनाएंगे, स्मार्ट सिटी बनाने का प्रयास जो है हमारे महापौर प्रत्याशी रामू रोहरा जी, जो कि अपनी एक विशेष पहचान, अपना एक विशेष स्थान शहर के अंदर रखते हैं। पहले भी उन्होंने सरकार नगर निगम में कांग्रेस का कब्जा होते हुए भी करोड़ों रुपए का योगदान अपने प्रयासों से किया है। मैं ऐसी आशा करता हूं कि आने वाले 5 सालों में 500 करोड़ से भी अधिक का विकास कार्य धमतरी नगर निगम को प्राप्त होगा। ऐसी आशा ही नहीं, मुझे पूरा विश्वास है और हम सब मिलकर धमतरी को स्वच्छ और सुंदर बनाएंगे। तो ये थे अब तक की खबरें। सभी खबरों के लिए आप बने रहिए प्रखर टीवी के साथ।